Good morning everyone. Today we will start with our next chapter, chapter number 7, which is fractions. Now what do you understand by the word fraction? Suppose you have a circle. This circle is a whole part. Circle is a whole quantity or whole part. Now you have divided the circle in 4 parts. हमने क्या किया, इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ये एक पार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्रैक्शन से. फ्रैक्शन मतलब पीस. कैसे? ये टोटल सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में. तो 4 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में. अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है? 1 पार्ट है. 1. So this part, the fraction of this part will be 1/4. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose you have 10 oranges. आपके पास 10 oranges हैं एंड आपको आपकी मम्मा ने बोला कि इसमें से 3 oranges you have to give to your sister. ठीक. आपके पास टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 10. आपको अपने सिबलिंग को कितने देने हैं? 3. So what part of or what fraction of oranges you have to give to your sibling? तो कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन of oranges to be given is equals to total upon oranges to be given. तो टोटल ऑरेंज कितने मेरे पास? 10 और मेरे को देने को कितना बोला मम्मा ने? 3. तो कितना फ्रैक्शन ऑरेंजेस का मैंने दे दिया? 3/10. अच्छा, फिर मेरे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 1 2 3 4 5 6 7 बचे आउट ऑफ 10. तो मेरे पास जो ऑरेंजेस बचे उनकी फ्रैक्शन होगी 7/10 और जो मैंने अपने सिबलिंग को दी उसकी फ्रैक्शन होगी 3/10. ठीक है. So in journal we understand fraction as a number in the form of p/q where q is not equals to 0. जैसे for example 4/5, 3/2, 6/9 and so on. ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, मतलब एक यहां पर क्या हो? न्यूमरेटर और यहां हो डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बने हुए नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. नाउ हम क्या करते हैं? ये रेडीनेस टेस्ट है को पेज नंबर 121 पे, वो करते हैं पहले. लेट्स डू रेडीनेस टेस्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 121. ये करने से क्या होंगे? हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस ऑफ ईच शेडेड पार्ट. आपको बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं, उन शेप्स में शेडेड करके पार्ट्स दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? उन शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बतानी है. कैसे बताओगे? इस स्क्वायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट्स में. कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 पार्ट. तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/4. नेक्स्ट वन, ये आपको एक ग्रिड दे रखी है. इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 पार्ट्स.
तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स थे 4 और 2 पार्ट शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/4। अब हम 2/4 को कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या आ गई 1/2, मतलब हाफ पार्ट ऑफ द ग्रिड इज शेडेड। देखो अगर इसमें 4 पार्ट्स है तो 2 पार्ट शेडेड है, मतलब आधा शेडेड है और आधा शेडेड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। पेंटागन क्या होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अब इसमें कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6। दिस हेक्सागन हैज 6 पार्ट्स। हमने हेक्सागन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है। तो शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/6। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 of the hexagon is shaded. Next one is a circle which is having 8 parts. सर्किल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है। Now how many parts does the circle have? 8. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने पार्ट शेडेड है 3 पार्ट शेडेड है। क्या हम इसे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो। सो दैट्स व्हाई द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट व्हिच इज सर्कल इज 3/8। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। क्या है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसको भी हमने पार्ट्स में कट कर रखा है, ठीक। और इसके कितने पार्ट शेडेड है, ये वाले सारे पार्ट शेडेड है। तो देखो कितने पार्ट्स में इसको कट कर रखा है 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसे 6 पार्ट्स में कट कर रखा है। और कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, therefore 2/3 of the inverted triangle is shaded। ठीक, ये हमने क्या निकाला है इन सब की फ्रैक्शंस। लेट्स मूव ऑन टू इफ पार्ट। यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 octagon। This is an octagon। एक ऑक्टागन है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स क्या हैं शेडेड। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव इज 4 एंड शेडेड पार्ट्स आर 3। So the fraction of shaded part is 3/4. Next is a pentagon। पेंटागन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। और उसके कितने पार्ट्स शेडेड है 2 पार्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दिस पेंटागन हैज इज 5। और कितने पार्ट शेडेड है only 2 parts are shaded. So the fraction of shaded part is 2/5. And the last one is again an octagon। वापस एक octagon बनाना है। ठीक, अब इस ऑक्टागन को बुक में देख लो। इस ऑक्टागन में कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव इज 8 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स आर शेडेड। सो द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स ऑफ एन ऑक्टागन इज 5/8। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रेडीनेस चेक। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, व्हाट आर द फ्रैक्शन फॉर ईच शेडेड सब ग्रुप। अब सब ग्रुप का मतलब जब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऑरेंजेस थे, यहाँ पर वी हैव 6 सर्कल्स। व्हाट डू वी हैव, वी हैव 6 सर्कल्स, out of which 5 circles are shaded. So how many circles we have? We have 6 circles, out of which 5 circles are shaded. So the fraction of shaded circles are 5/6. Second one, we have squares. Now, what are the total number of squares we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have in total 7 squares. And how many squares are shaded? 2 squares are shaded. So the fraction of shaded squares is 2/7. Next one we have, again we have hexagons. Now, how many hexagons are shaded? 4 hexagons are shaded. And how many hexagons we have in total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 hexagons, out of which 4 are shaded. अगर हम इसे cancel out करें, 4 1 are 4, 4 2 are 8, which means half of the hexagons are shaded. नेक्स्ट वी हैव इन्वर्टेड ट्राइंगल्स। इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब कैसे ट्राइंगल? उल्टे ट्राइंगल्स। हमारे पास 3 उल्टे ट्राइंगल हैं, जिनमें से हमने 2 ट्राइंगल को शेड कर रखा है। तो हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगल हैं? 3, और उनमें से शेड हमने कितनों को कर रखा है? 2 ट्राइंगल्स को। सो द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स इज 2/3. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, in which fraction the numerator greater than the denominator? आपको बताना है कि कौन कौन सी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 7/8. Is numerator greater than denominator? Numerator greater than denominator, ये आपको बताना है। क्या इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? नो। देन नेक्स्ट वी हैव 5/3. 5/3 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? यस। देन वी हैव 11/10. इज न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर है 10 और न्यूमरेटर है 11, सो डेफिनेटली यस. Then we have 5/13. डिनोमिनेटर है 13, न्यूमरेटर है 5, तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? नो. Then we have 4/9. 4/9 4 या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? नो. Then we have 15/8. 15/8 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? यस. And then we have 7/10. 7/10 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है? नो. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? सिर्फ बताना था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या फिर नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझिए इनको। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यू हैव टू डू? शेड द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें कुछ फ्रैक्शंस और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, हमें उनकी शेडिंग करनी है। फर्स्ट वन इज अ ग्रेड, और इसको हमने किस में शेड करना है? 7/8 के फ्रैक्शन में। 7/8 के फ्रैक्शन में शेड करना है। तो कितने पार्ट? 8 फ्रैक्शन मतलब 8 पार्ट्स है, तो गिन लीजिए 8 पार्ट्स है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, डेफिनेटली है। अब ऊपर वाला नंबर क्या है? इतने पार्ट्स को क्या करना है? शेड करना है। तो शेड करो 1 2 3 4 5 6
7। हमने कर दिया 7 पार्ट्स को शेड, तो ये क्या हो गया, 7/8 पार्ट ऑफ दिस ग्रिड इज शेडेड। बी पार्ट देखिए, यू हैव अ सर्कल, द सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एंड द फ्रैक्शन गिवन टू यू इज 2/3। तो 3 पार्ट में है, बिल्कुल है, उसमें से 2 पार्ट शेड करने हैं। आप जो भी 2 पार्ट चाहे वो शेड कर सकते हैं। आप चाहो तो ये दोनों शेड करो, आप चाहो तो ये दोनों शेड करो, और आप चाहो तो ये दोनों शेड करो। अब मैं ऐसे शेड कर रही हूँ, आपको पेंसिल से प्रॉपर शेडिंग करनी है। नेक्स्ट वी हैव अ हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 पार्ट्स में। नाउ द फ्रैक्शन गिवन टू यू इज 2/6। तो टोटल 6 पार्ट्स है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 है। नाउ व्हाट यू हैव टू शेड, 2 पार्ट्स, एनी 2 पार्ट्स यू कैन शेड। आई एम शेडिंग दीज 2 पार्ट्स। आप कोई भी 2 पार्ट शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्कल्स। सर्कल्स है हमारे पास और उनमें 7/9 फ्रैक्शन दे रखी है। तो इसका मतलब हमें 7 सर्कल्स को क्या करना है, शेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल्स को हमने शेड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या आ गई, 7/9। नाउ वी हैव 12 ट्रायंगल्स। और आपको इसको 7/12 की फ्रैक्शन में क्या करना है, शेड। वही 7 ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, शेड। और आप किसी भी 7 ट्राइंगल को शेड कर सकते हैं, ठीक। सो बाय दिस वी हैव टुडे लर्न हाउ टू शेड ट्राइंगल एंड हाउ टू शेड एनी फिगर, हाउ टू फाइंड आउट फ्रैक्शंस, कैसे हम फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं, ये सीखा हमने। और कैसे हम, अगर हमें फ्रैक्शन दी हुई हो और कोई फिगर दी हुई हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिए हो, तो उनको हम शेडेड पार्ट निकालते हैं। आज हमने ये सीखा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस अगेन। आपको ये सारे क्वेश्चंस वापस से करने हैं अपनी कॉपी में। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आप अपनी कॉपी लेकर बैठोगे और जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे उसी के साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को वापस करना है और जो आज मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करना है, ठीक। That's all for today's class. Thank you and have a nice day.